गरीब बनी टीचर। ये कहानी है एक गरीब लड़की महक की। महक एक 18 साल की लड़की थी। महक को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। महक के माता पिता महक को टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में महक के माता पिता की देहांत हो जाती है। महक अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए एक घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करने लगती हैं। एक दिन मालकिन, आपकी बेटी किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? महक की ये बात सुनकर मालकिन को बहुत गुस्सा आता है। तू अपने काम से काम रख। मेरी बेटी क्या कर रही है, इससे तुझे क्या लेना देना? तू बस अपना काम कर और यहाँ से चलती बन। मालकिन की कड़वी बातें सुनकर महक को बहुत बुरा लगता है। देखते देखते शाम हो जाती है। महक अपने घर लौट आती है और महक रोज की तरह रात को मन लगाकर पढ़ाई करने लगती हैं। तभी वहां महक की सहेली तानिया आती है। अरे तान्या, तुम इतनी रात में यहाँ, कोई काम था क्या? महक, मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है। कल मैं शहर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं, क्योंकि दिन में तो तुम रहती ही नहीं हो। अरे वाह तान्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ महक, वो तो है। काश तुम भी मेरे साथ एग्जाम देती, क्योंकि तुम हमेशा से ही टॉपर रही हो। तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाती। इतना बोलकर तानिया वहां से चली जाती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें भी खरीद सकूं। महक के लिए कोचिंग करना तो बहुत दूर की बात थी, फिर भी महक बहुत हिम्मत करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सुबह होते ही महक मालकिन के घर काम करने चली जाती है। अरे महक, तू उस दिन पूछ रही थी ना मेरी बेटी किस एग्जाम की तैयारी कर रही है? मेरी बेटी टीचर बनना चाहती है और अभी बीएड कर रही है। मालकिन, मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। महक, तू एक काम कर, तू आज यहीं रुक जा और नेहा से अपनी पढ़ाई की बात कर लेना। महक, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, क्या तू आज पूरे घर की साफ सफाई कर देगी? जी मालकिन, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। देखते देखते सुबह से रात हो जाती है। मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, आप नेहा दीदी को बुला दीजिए। अरे महक, नेहा तो अभी सो रही है, सुबह से पढ़ाई करके थक गई थी। तू ऐसा कर, कल सुबह आके नेहा से बात कर लेना। तभी वहां नेहा आती है। क्या कहा? तूने तुझे मुझसे बात करनी है। मैंने सुना है तू टीचर बनना चाहती है। अरे अपनी औकात में रह। जितना टाइम तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है, उतने टाइम में तू मेरे घर की थोड़ी बहुत बची खुची काम कर दिया कर। दोनों माँ बेटी मिलकर महक पर हंसने लगती हैं। महक दुखी होकर अपने घर आ जाती हैं। चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ा दे मेरा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करके रहूंगी। महक पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने लगती हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन मालकिन, मुझे अपनी तनख्वाह से थोड़े पैसे एडवांस चाहिए, मुझे कुछ किताबें लेनी हैं। मैं तुझे अभी पैसे तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन नेहा की कुछ पुरानी किताबें दे सकती हूँ। तू ऐसा करना, किताबें पढ़ के जल्दी वापस कर देना। ये सुनकर महक बहुत खुश होती हैं। शाम होते ही महक मालकिन से किताबें लेकर अपने घर आ जाती हैं और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने लगती हैं। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। महक अपना बीएड कंप्लीट कर लेती हैं और एक दिन मालकिन महक से पूछती हैं। अरे महक, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल गई हैं। तभी वहां नेहा आती है। माँ, ये कितना भी पढ़ ले रहेगी तो एक नौकरानी ही ना, और वैसे भी पूरे दिन तो ये काम करती रहती हैं, तो पढ़ेगी क्या? खाक। नेहा की बात महक चुपचाप सुन लेती हैं और महक अपना काम करने चली जाती हैं।
माँ, इसे क्या हुआ? बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई। अरे बेटा, तूने इसे इसकी औकात दिखा दी, इसलिए यहाँ से चली गई। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। महक दुगनी मेहनत करके एक सरकारी टीचर बन जाती हैं। माँ, पिताजी, काश आप दोनों आज यहाँ होते तो आज आप दोनों बहुत खुश होते। मैंने आप दोनों का सपना पूरा कर दिया है। भगवान आप दोनों की आत्मा को शांति दे। अगले दिन महक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर स्कूल चली आती हैं और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं।